फाइनल टच अकेडमी में आपका स्वागत है और सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएंगे क्योंकि 9 बजे से आपका मैथ्स का क्लास लाइव होने वाला था और उसी क्लास को अभी लेके आए हैं हम लोग। क्लियर है? तो अभी मैथ्स में हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम भी आपको नोटिफिकेशन में मिल गया होगा, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, फ्रैक्शन, है कि नहीं। तो चलिए, जो विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव नहीं आ पाए हैं, हम लोग 1-2 मिनट तक वेट करेंगे। और हम थोड़ा सा क्या है कि आज का क्लास दिन में थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था क्लास, है ना, कि सीडीपी क्लास मात्र आपका 30 या 35 मिनट का क्लास हुआ था। तो कोशिश करेंगे कि वो क्लास 1 घंटा कम से कम कल ले पाएँ, क्योंकि आज जो सीडीपी में जो क्लास चल रहा था वो भी इम्पोर्टेंट क्लास था और हिंदी का क्लास तो बहुत दिन के बाद आपका हुआ है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ में मैथमेटिक्स का क्लास अभी आपका है। और याद रखिएगा, ये जैसे ही मैथ का चैप्टर आपका कंप्लीट होते जाएगा, इसके बाद हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का जो दिक्कत होता है वो एडवांस मैथ में होता है। जैसे कि ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, ये सब में हम हर एक लड़का को कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को होता है। सर डिस्कशन भी बचा हुआ है ना? हाँ अनामिका कुमारी, अब डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन तीनों चैप्टर का एक साथ करेंगे, तीनों चैप्टर का एक साथ करेंगे। एलसीएम, नंबर सिस्टम और आपका ये भिन्न, तीनों चैप्टर का डिस्कशन एक साथ करेंगे हम लोग, क्योंकि सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। सेलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसमें कि आपको डाउट होगा। आपसे हम ग्रुप में पूछ लेंगे कि किस किस स्टूडेंट को मैथ्स में कौन कौन नंबर में डाउट है, सिर्फ उसी नंबर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्लास करने वाले थे उसका नाम था भिन्न, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? भिन्न। तो आज हम लोग मैथ्स का क्लास रखेंगे और मैथ्स के क्लास में, चूँकि फ्राइडे के बाद आज आपका मंडे का क्लास होता है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है बीच में। तो चलिए, और आपके कुछ सुविधा के लिए ही हम थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं क्या कि जब एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग का थोड़ा सा अगर रिदम बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको हम सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों जगह एक साथ लाइव हों, ताकि जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो तो फ़ायदा उठाएं ही, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आपका कंपटीशन खाली अपने साथ नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, अनेक लोगों के साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा है कि सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए ही तो नहीं बने हैं, आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलेगा। क्लियर है? तो हम उन सभी चीज़ों को हम समावेश करना कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चलिए, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर था आपका भिन्न, है ना जी। हम लोग भिन्न में, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मिनिमम हमको लगता है कि 3 से 4 क्लास आपका हो चुका है। इसलिए जो विद्यार्थी फ्रैक्शन के क्लास को नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा। आपके माई कोर्स में जाइएगा, आपको अपने कोर्स में जाने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट का आपका फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाना है और आराम से आपका वहाँ से क्लास को अटेंड करना है। चलिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी आप इसके क्वेश्चन को रख सकते हैं, अपने डाउट को रख सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंतर्गत एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? भिन्न का संक्रिया, जिसका नाम है भिन्न का संक्रिया, भिन्न का संक्रिया, इसका नाम है भिन्न का संक्रिया, जिसको बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के साथ साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब क्या चीर फाड़ कर सकते हैं, उसको कैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या एक दूसरे का प्रभाव किस तरह से वो दिखा सकता है, किस रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, कि उसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, कि उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, क्या उसमें डिवीजन मतलब भाग का चिन्ह लगा हुआ। इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और यही हम लोग का टॉपिक होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आपको कहीं संक्रिया होगा तो गणितीय संक्रिया, ये आपको पेडागोजी भी पढ़ना है, इसलिए हम दोनों चीज लेके चलते हैं। जब भी आपको गणितीय संक्रिया का बात आएगा, गणितीय संक्रिया यो है, गणितीय संक्रिया,
गणितीय संक्रिया, याद रखिएगा संक्रिया का मतलब हम आपको पहले भी बताए हुए हैं, संक्रिया का मतलब केवल होता है दिमाग चलाना, संक्रिया का मतलब होता है दिमाग चलाना। और गणितीय संक्रिया मतलब ऐसे संक्रिया जिसमें कि गणित के समस्या पर दिमाग चलाना, मतलब कि गणित के समस्या पर दिमाग चलाना, गणित के समस्या पर दिमाग चलाना। क्लियर है? समस्या पर दिमाग चलाना, समस्या पर दिमाग चलाना, दिमाग चलाना। अगर हम दिमाग चलाएंगे तो उससे क्या होगा? समस्या हल होंगे। तो दिमाग चलाने से क्या होगा? समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा। तो हम समाधान होगा, तो अब यहाँ पे बोलेगा समस्या है क्या सर? तो समस्या जो होता है वो मेरे पास होते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही मेरा समस्या है, ये क्वेश्चन ही मेरा समस्या है। और इसी क्वेश्चन के समाधान के लिए हम तर्क वितर्क रिसर्च हम जितना भी होता है वो डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? इतना बात समझ में आया बात? चलिए सर, वृद्धि विकास में जो भी क्वेश्चन करवाए हैं यूट्यूब और एप्लीकेशन पर दोनों जगह नहीं, वृद्धि विकास में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको एप्लीकेशन पे है, वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लेवल बाय लेवल आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे जो हम लोग करवाएंगे, यूट्यूब पे अलग तरीका का इन जनरल, क्योंकि वहाँ पे सभी तरह के बच्चे होते हैं तो इन जनरल रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग क्या है यहाँ फोकस रहते हैं, बाकी बात जब हम आपसे पूछेंगे क्या क्या डाउट है तो उस समय आप बताइएगा। यहाँ पहले समझ लीजिए बातों को, क्योंकि हम आपको जब भी मैथ पढ़ाएंगे, जब भी पेडागोजी पढ़ाएंगे, जब भी सीडीपी पढ़ाएंगे, उसको सब चीज़ को मिला के रखेंगे, ताकि आप अगर उन चीज़ को देखिएगा ओवरऑल, तब आपको पता चलेगा अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और इसी क्वेश्चन को हमको पेडागोजी में देखना भी है। तो चलिए, गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है? दिमाग चलाना, समस्या का समाधान। तो बोलते हैं गणितीय संक्रिया जो होते हैं गणित में, वो आपके चार तरह के होते हैं। एक संक्रिया होता है जिसका नाम है प्लस, एक संक्रिया होता है माइनस, एक संक्रिया होता है गुना और एक संक्रिया होता है भाग। इसी चार तरह के संक्रिया को हम गणितीय संक्रिया कहते हैं, इसी चार तरह के संक्रिया को गणितीय संक्रिया। अगर आपसे पूछेगा गणितीय संक्रिया है क्या, तो जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, यही मेरे पास गणितीय संक्रिया होते हैं। यही मेरे पास, मेरे को कोई पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ मिला है, सबको मिला है, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो एप्लीकेशन पर से ही डाउनलोड करेंगे, वहीं से आपको मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से सारा चीज़ आपको मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको इतना समय आपके पास मिला हुआ है कि आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीका से होगा। याद रखिएगा, फाइनल टच एकेडमी का मतलब कि हम जो आपको बता रहे हैं उसमें केवल एक ही चीज़ है, विश्वास। हम जो पढ़ाते जाएं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, उसी का डेली आप रिवीजन करते जाइएगा। देखिएगा एक दिन ऐसा होगा कि टेस्ट लगाइएगा, आपका नंबर भी बढ़िया आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया आएगा और इससे आपका एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। क्लियर है? मैथ का क्वेश्चन का भी डिस्कशन करवा दो। अरे आशिता पनवर जी, आप तो लेट से आए हैं, इसी के बारे में तो हम लोग चर्चा उतना देर से कर रहे हैं, इसी के बारे में तो चर्चा हम उतना देर से कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से हम बात करेंगे क्या कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। क्लियर है? अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। हाँ हेलो।
है कि डायरेक्ट हम जो हैं डायरेक्टर सर से ही बात कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो क्या करें, कभी भी कोई कॉल कर देता है, बात हो करना पड़ता है हमको। ऐसा तो नहीं कि इग्नोर कर दें। आप अगर ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं और किसी को इग्नोर करें तो आपको भी इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। इसीलिए चलिए, सबका क्लास रिसीव करना भी ज़रूरी होता है, सबका फ़ोन को। चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड इवनिंग है। हो सकता है कि कोई अभी देखा होगा सूर्य तान तारा, तो हो सकता है। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गणितीय संक्रिया में भिन्न के जोड़। क्या पढ़ेंगे जी? भिन्न के जोड़। हमको नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं आता होगा, सबको आता होगा। तब पर भी मेरा फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं होगा। तो भिन्न का जोड़, इसी भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न के जोड़ मतलब क्या है? दो या दो अधिक भिन्न को जोड़ना है। इसमें हम यही बोलेंगे कि दो या दो से अधिक भिन्न को जोड़ना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या 2/5 है कि नहीं जी? और आपके पास एक और है जिसमें हम बोलते हैं क्या कि 5/3। आपके पास दो भिन्न है और इस दोनों भिन्न को जोड़ना है, तो हमने क्या किया? जोड़ का साइन लगा दिया। तो हमको यहाँ से बोले क्या? दो भिन्न को जोड़ना है, एक भिन्न ये हो गया, एक भिन्न ये हो गया। अब क्या है जोड़ने का प्रक्रिया, इसको समझिए। अगर आप समझ गए, जो हम ऑर्डर सिखाए थे, भिन्न का जो क्रम सिखाए थे, उसी का यहाँ पे यूज होगा, लेकिन हम अपने तरीका से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझिए चीज़ों को। जब भी आपको भिन्न का जोड़ बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भिन्न का जोड़ बोले करने के लिए तो आपको सबसे पहले करना क्या है? ये जो नीचे में हर हैं और यहाँ जो नीचे हर हैं, इन दोनों का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। इन दोनों का क्या लेना है? आपको एलसीएम। तो जो भी नीचे में हर हैं उसका आपको एलसीएम लेना है। तो अगर आप बताइए 5 और 3 का एलसीएम लगाइएगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में बाखूबी बता चुके हैं, इसीलिए वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ एलसीएम अगर लें तो एलसीएम कहने का मतलब कि कुछ ऐसे संख्या से भाग देते हैं जो दोनों कट जाए, या मिनिमम दो कटे। तो इसमें दो हइये है तो दोनों को कटना पड़ेगा, कोनो नहीं कट रहा है। हम बोलेंगे जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं? इसको भाग नहीं देते हैं, इसको डायरेक्ट इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देते हैं। तो जो गुना कर देंगे वही मेरा बन जाएगा इसका एलसीएम। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ से हमको पता चला कि 15 बन गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे? बराबर का साइन देंगे और एक बटा का साइन देंगे बड़ा सा, एक बटा का साइन दे देंगे बड़ा सा, ज़्यादा हमको बढ़िया होगा। तो इस तरह से क्या है, बटा का साइन, इसको और थोड़ा हम नीचे लिख दें, ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ बटा का साइन दे देंगे ताकि हम समझिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम कर रहे हैं क्या कि इसको लिखने के लिए हम बटा का साइन दिए। अब हम बोले क्या कि इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम को आप नीचे लिख लीजिए अपने मन से। बहुत बढ़िया, आप लिख लिए। हम क्या बोले कि जब भी आप एलसीएम को भाग दे रहे हैं तो याद रखिएगा, कोशिश यही कीजिएगा, आप कोशिश यही कीजिएगा क्या कि ये जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले को सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं। नीचे वाले को हम क्या करेंगे? 15 में भाग देंगे। नीचे वाले को 15 में भाग देंगे। तो बताइए 5 से हम अगर 15 में भाग देंगे तो कितना भागफल बनेगा? तो भागफल बनेगा मेरे पास 3। जो भी भागफल बना उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। तो बताओ 3 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा? 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। चलिए बड़े, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। उसी तरह ये जो यहाँ पे हर है, इस हर को हम पहले क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। जो एलसीएम हम निकाले थे उसमें हम भाग देंगे। जैसे ही हम भाग दिए तो मेरे पास भागफल कितना है? भागफल आया 5। जितना भागफल आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करना है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा? 25। तो इस तरह से अगर हम संख्या को देखें तो संख्या जो मेरा बन के आया 6 + 25 बराबर कितना हो जाएगा? 31। 6 + 25 बराबर हो जाएगा 31। अब बटे हो जाएगा 15। तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो गया वो 31/15 हो गया। तो भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव है, आराम से बन जाएगा। हम मानते हैं सभी स्टूडेंट का इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बनाना पड़ता है, बता भी दिए। तो जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे आएगा आराम से वो कर पाएंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा देते हैं उठा के, क्योंकि अगर भिन्न का जोड़ ही है तो जोड़ में ही ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा हम लोग का दिमाग लगे, तब ना लगेगा कि हाँ जोड़ सीख रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो भिन्न के जोड़ पे आधारित एक क्वेश्चन है, जिसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझिएगा, इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? आपसे एक संख्या दिया हुआ है 2.3/7, क्लियर है, और इसको आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? किसमें? आपको बोल रहा है कि 7/3 आपको इसमें जोड़ना है। तो जोड़ के कितना इसका आंसर आएगा जल्दी बताइएगा। आपको हम क्या करिए, 2.3/7 को जोड़ना है 7/3 में। 2.3/7 को जोड़ना है 7/3 में।
जल्दी बताइएगा तो क्या क्या आंसर होगा। जल्दी बताइएगा क्या होगा। 2.3/7 को जोड़ना है किस में, 7/3 में। तो किसी किसी के स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। चलिए नहीं आया है, बात करते हैं यहाँ पे। हम बोले कि जब भी पूर्णांक हो तो पूर्णांक को पहले हम भिन्न में बदलते हैं। तो पूर्णांक संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलना है। इसको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले जहां भी पूर्णांक संख्या होगा उसको हम पहले भिन्न में बदल देंगे। तो अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या को बदलते कैसे हैं, तो जो नीचे है नीचे वाले को साइड वाले से गुना करते हैं। तो 7 दूनी 14, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या जुट जाएगा, 3। तो 14 + 3 हो जाएगा 17। तो यहाँ हो जाएगा 17/7। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पे है 7/3। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनको हम देखें तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 3 का और 7 का। इन 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 हम एलसीएम ले लिए। सबसे पहले क्या है, 7 से भाग देंगे 21 में। 7 से जब भाग देंगे 21 में कितना भागफल आएगा जी, 3। 3 को ऊपर से गुना करेंगे, 17×3 = 51, 17×3 = 51 है कि नहीं जी, 17×3 = 51 प्लस होगा। उसी तरह हम क्या है, 3 से भाग देंगे पहले 21 में। जब 3 से भाग देंगे तो मेरा भागफल कितना बचेगा जी, 7। अब 7 को ऊपर से गुना करेंगे, 7×7 = 49। तो इस तरह से आप देखिएगा 51 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। और 100 बटे हो जाएगा 21। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, 100/21। 100/21 समझ में आया सबको। तो यहाँ से आपको क्या है, भिन्न का जोड़ आसान है। इसी तरह आपका भिन्न का घटाव भी आएगा, भिन्न का घटाव को भी आप कर सकते हैं। बस ये समझना है आपको कि भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटाव हो या भिन्न का गुणा हो या भिन्न का भाग हो, हमको हर केस में यही करना है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए इसी में से कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे जो कि आपका पल्ला ना पड़े, तो आपको क्या लगेगा कि भिन्न का जोड़ तो है लेकिन वहाँ पे मुश्किल वाला बात हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट का PYQ क्वेश्चन बोला गया है, इसको सीटेट का PYQ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हमको यहाँ पे बोला 4 प्लस 4.1/2 प्लस 4.1/2 प्लस 4.1/2 क्लियर है, और प्लस 4.1/2। तो आपसे अगर बोला जाए तो बताइए मेरे पास आंसर क्या होगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, हम मानते हैं कि ज़्यादा बड़ा कर दिए हैं। तो चलिए इतना का ही बताइए आंसर क्या होगा। आप बोलिएगा सर ये तो भिन्न का जोड़ है, लेकिन सोचिए भिन्न का जोड़ जोड़ने में आपको दिक्कत करेगा सर मिक्स वाले में नहीं बन पाता है। हाँ अब देखिए ना बनेगा, मिक्स वाला नहीं बन पाता तो बना तो रहे हैं। सर दोबारा बताना, क्या दोबारा बताएं बताइए। हम आपको सिंपल सा तरीका बोल रहे हैं कि जब भी कोई संख्या होगा, हम सिंपल सा आपको बोल रहे हैं कि जब भी कोई संख्या होगा हमको क्या करना है, सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, नीचे वाले को बगल वाले से गुना करते हैं। तो 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, और जो भी आंसर आएगा ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं। तो 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, और जो नीचे है वही यहाँ पे नीचे बन जाएगा। खत्म खेला। हम आपको बताएं पिछले वाले वीडियो को देखिए जाकर, पिछले वाला वीडियो देखिएगा, वहां से आपको सब समझ में आएगा। क्लियर है। तो चलिए यहां से अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ये है सीटेट का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अगर सीटेट पूछा गया है तो बताइए आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, बत्ती, आपके दिमाग में क्या बत्ती जलना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम पे पास एक ऐसे सिस्टम है जिसको कि अगर हम सही तरीका से नहीं बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अगर सही तरीका से नहीं बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम उनको बनाएं इजी वे में, आसान तरीका से बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बन जाए, आसान तरीका। समझ में आया सबको, आसान तरीका। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अढ़ाई का मतलब क्या होता है, 1.1/2। अढ़ाई का मतलब क्या होता है, 1.1/2। 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए, अढ़ाई का मतलब क्या होता है? 1.1/2। समझ में आया? अच्छा, कोई बना भी लिए हैं, बहुत बढ़िया। अढ़ाई का मतलब क्या होता है? 1.1/2। तो अगर 1.1/2 है, इसको हम बोलते हैं ढाई। इसको क्या बोलते हैं? ढाई। इसको हम ढाई बोलते हैं जी, है ना जी, ढाई। तब ना बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ। तो 2.5 किलो होता क्या है? 2.5 किलो 2 किलो और प्लस आधा किलो, क्या इतना नहीं लिख सकते हैं? अगर बोले कि 2.5 किलो का मतलब हुआ कि 2 किलो और प्लस आधा किलो, तो एक अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अगर 2.5 किलो ऐसा लिखा हुआ है तो क्या 2.5 किलो को 2 किलो और प्लस आधा किलो लिख सकते हैं कि नहीं? 2 किलो प्लस आधा किलो लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे लिख रहे हैं जल्दी बताइएगा। किन किन स्टूडेंट को ये बात समझ में आया कि 2.1/2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2? क्या इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें और आपसे पूछें कि 5.7/15 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? कि 5 प्लस 7/15। मतलब सिंपल बात है, जो पूर्णांक वाले अंक हैं उसको हटा देंगे, जो भिन्न वाले अंक हैं उसको हटा देंगे। कितना बात समझ में है? ये किनको किनको ये बात समझ में आया जो हमें लिख रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरे पास आएंगे संख्या, अगर मिश्रित भिन्न में रहेंगे तो मिश्रित भिन्न में बदलने का भिन्न में हमको सिंपल तरीका है। देखो सिंपल तरीका है, गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर ऊपर में जोड़ दीजिए। हम बोले उतना लोचा मत कीजिए, क्योंकि नंबर बड़े बड़े आएंगे। तो बड़े बड़े नंबर से है क्या, हम उसको थोड़ा जोड़ में बदल लें। तो बताइए 2.1/2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस आधा। क्या 5.7/15 को लिख सकते हैं 5 प्लस 7/15? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, सबका यस आया। चलिए, इसी चीज को अप्लाई यहां कर रहे हैं। अगर आप देखिए क्यों, क्योंकि अब 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88, 88 एक 89, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा। अब देखो 444 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 888, उसमें एक आ जाएगा 889, बहुत नंबर। और यहाँ देखिए 4444 को गुना करेंगे 2 से, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हम क्या सोचते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक मिले जो कि हमको जोड़ ही करना है लेकिन अलग तरीका से। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो इसी तरीका का हम यूज यहां पे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम आपको बोलें कि ये जो लिखा गया है, इस लिखे हुए चीजों को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 4 प्लस हाफ। क्या 4 प्लस हाफ? बोलिए हाँ सर। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं, प्लस का साइन है यहाँ, प्लस का साइन देते हैं। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं कि 44 प्लस हाफ। चलिए हाँ, बोल तो सकते हैं सर। चलिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 444 प्लस हाफ। हम बोलेंगे हाँ सर, लिख तो सकते हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4444 और प्लस हाफ। चलिए, आप जानते हैं कि अगर कहीं पे ये हाफ है, इसको ई आधा और फिर इसमें एगो आधा, आधा प्लस आधा दोनों मिलके हो जाएगा पूरा, दोनों मिलके हो जाएगा पूरा। बात क्लियर? अरे ये आधा 1/2 का मतलब आधा, तो एगो आधा में अगर दूसरा आधा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1, मतलब पूरा पूरा। चलिए हाँ, तो कितना बढ़िया बात हो गया। अब देखिए जहां जहां आधा है उस आधा को आप जोड़ लीजिए, उस आधा को आप जोड़ लीजिए। देखिए ये भी आधा है। चलिए आगे बात, देखिए ये भी आधा है, बोलेगा हाँ। देखिए ये भी आधा है, बोलेगा हाँ। देखिए ये भी आधा है। तो आधा कितना बार है? तो अगर आपसे पूछेंगे आपके पास एगो आधा रोटी है, 2 गो आधा रोटी है, तो इसका मतलब दोनों आधा रोटी को जोड़ेंगे तो एक पूरा रोटी बन जाएगा। फिर यहाँ का आधा रोटी और यहाँ का आधा रोटी जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास 4 गो आधा है। तो 4 गो आधा को अगर हम जोड़ देंगे, 4 गो आधा को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मेरा आंसर 2 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिएगा हाँ या नो। 4 गो आधा को जोड़ देंगे तो क्या मेरा आंसर 2 आएगा कि नहीं? बोलेगा हाँ सर। चलिए, अब इस जितना भी भिन्न है तो भिन्न को तो हम जोड़ दिए। अब बचा इसमें क्या? जो नहीं जुटा उसका नाम है 4, जो नहीं जुटा उसका नाम है 44, जो नहीं जुटा उसका नाम है 444, और जो नहीं जुटा उसका नाम है 4444। अब बताओ ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं? क्या पूर्णांक संख्या को हम नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसको सिंपल हम जोड़ देंगे। हम बोलेंगे क्या जोड़ने का सिंपल तरीका है सर जी? क्या है? 444 फिर 444 फिर 44 और फिर हो जाएगा 4। क्या इन सबको जोड़ के इतना जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम ऊपर से लिखेंगे 4 4 4 16, 16 का 6, बाकी 1, 4 तिया 12, 12 1 13, 13 का 3, बाकी 1, 4 4 8, 8 1 9,
फिर 4, इसका मतलब 4900। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, सोचिए खाली मिनट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 4900। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4900। हम धीरे धीरे इसलिए बना रहे हैं ताकि आप समझिए, 4936। अब बताइए, जितना भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का योग आया 4936, और आधा आधा जो था उसका कितना आया 2। तो 4936 में 2 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा जी? 4936 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा? तो 4938। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा 4936, 4936। अब प्लस ये 2 कहां से आया? तो ये 2 आया है जो छोटा छोटा भिन्न था, उस भिन्न को जोड़ने के बाद 2 आया था, तो इस जोड़ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4938। बताइए सीटेट ये क्वेश्चन काहे पूछा? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि स्टूडेंट को गुना करने में अच्छा लगेगा, कि स्टूडेंट को तोड़ने में अच्छा लगेगा। अगर वो तोड़ना जानता है तो आराम से क्वेश्चन को बना सकता है। इतना बात समझ में आया? जल्दी बताइएगा, इतना बात समझ में आया? नेहा कुमारी कैसे आप बता रहे? हाँ गलती हो गया होगा, मिस्टेक हो गया हुआ। 48 72 49 38 आ गया ना सबका? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। समझ में किनको किनको ये बात समझ में नहीं आया? जल्दी बताइएगा, किनको किनको ये बात समझ में आया? क्योंकि अभी तक तो समझ रहे थे कि हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं, और भिन्न के जोड़ में तो उतना सारा चीज़ हम लोग को करना नहीं है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन खड़ा है, भिन्न के जोड़ का ही क्वेश्चन खड़ा है, लेकिन आपसे नहीं बन पा रहा है, बनने में लेंदी होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लीजिएगा तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएं, ताकि मेरा क्या हो जाए कि क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है, वो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा स्पीड हो जाए और थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ है, गलत नहीं हो। क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन था ना जी? यस सर, यस सर, मेरा सही था सर। जिनका जिनका सही था बोलिए जल्दी। सर समझ आया, आ गया सर जी, आ गया ना? तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको समझ में आया? कमेंट कीजिए, किसी भी स्टूडेंट को जिनको ये समझ में नहीं आया। जो हम आपको बात बताए हैं उस बात में, हाँ अलग बात है कि थोड़ा सा हम लंबा करके बताए हैं, टाइम लिए हैं, ताकि आप इन चीज़ों को सही सलामत समझ सकें। अगर आप समझना चाहते हैं इसको, आप अब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे हम आपको बताए हुए हैं उसी तरह से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने का एक नया तरीका सीखे, नया तरीका सीखे, आपके मन में खुद आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं जो मेरे तरफ से है। ये योद्धा सर का क्वेश्चन होगा। ये किसका होगा? योद्धा सर का क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन में मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो योद्धा सर का क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई 2026 में आएगा, जो सीटेट जुलाई 2026 में आने वाला है। 2026 में ये क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। आपको यहाँ से पूछे कि 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 33 पूर्णांक 1/3 प्लस 3 पूर्णांक 1/3 का मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 पूर्णांक 1/3। सर जी 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए और बताइए। अभी नहीं बता सकते ना, अभी 5 नंबर क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, कैसे बता सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन? जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बनाइए क्वेश्चन। सब स्टूडेंट का क्वेश्चन बनना चाहिए, सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन बनना चाहिए। सोचिए अभी एक ही संक्रिया कर रहे हैं और एक ही संक्रिया में आपका दिमाग हिल रहा है, एक ही संक्रिया किए हुए हैं, एक ही संक्रिया में आपका दिमाग हिल रहा है। अभी जोड़ का संक्रिया कर रहे हैं, जोड़ में ही काम हो रहा है। मतलब क्या? जोड़ का मतलब है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक भिन्न होंगे, उस भिन्न को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि वही एलसीएम एचसीएफ ले रहे हैं, भाग दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ये तरीका पुराना है, सब जानते हैं। आप भी 9वां 10वां पास किए हैं, आप भी मैट्रिक पास किए हैं, तो अभी इसको जानते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो सीटेट देगा वो क्वेश्चन सिंपल नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि अगर आप पुराने मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर उसको सोच समझ के थोड़ा ट्रिकी वे में सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और बढ़िया तरीका से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। 370 370 370 नेहा कुमारी, रश्मि कुमारी, अनामिका कुमारी, MRSR। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। तो अब यहां से समझिए हम क्या बोले कि जब भी पूर्णांक में रहे तो क्वेश्चन देने वाला इस बात को सोच लिया है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पकड़ पाया कि नहीं। अगर पकड़ लेगा तब तो बन जाएगा, नहीं पकड़ेगा तो वही गधा का चाल चलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को
कि अगर आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा, यह 3.1/3, तो 3.1/3 को क्या हम लिख नहीं सकते हैं 3 अब प्लस 1/3? क्या लिख सकते हैं कि नहीं? आप ही बोले थे सर कि 2.1/2 को हम लिख सकते हैं 2 अब प्लस हाफ, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। आप क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप तो जो चाहिएगा वो लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम वही चीज़ लिखेंगे जो आप चाहिएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको है, हमको थोड़ा ना पढ़ना है। चलिए यहाँ हो गया। अब बताइए इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 33 अब प्लस 1/3? बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। चलिए बात, अब यहां से देखिए 33 पूर्णांक, यहाँ पे यहाँ 3 है, सॉरी, अच्छा चलती गलती हो गई। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 3 है, 3 बार 3 है। चलिए, तो अगर हम इसको देखें, इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा जी? इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा आप बताइए 1/3 को आप समझते क्या है? 1/3 का मतलब होता है 1/3, मतलब एक किसी कोई एक चीज है उसका तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3। तो अगर हम बोल सकते हैं क्या कि जैसे मेरे पास कोई वृत्त बना, इस वृत्त को 3 हिस्सा में हम बांटना चाहते हैं, इस वृत्त को हम 3 हिस्सा में बांटना चाहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1/3। ये हुआ 1/3, ये हुआ 1/3, ये हुआ 1/3। इसका मतलब अगर तीनों 1/3 को जोड़ दें तो एक पूरा वृत्त हो जाएगा। बोले हाँ सर ये बात तो आप बोल रहे हैं, लमसम लग रहा है सही। तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, और यहाँ भी 1/3 है। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या इन तीनों का जोड़ हमको 1 मिलेगा कि नहीं? बोलेगा हाँ सर 1 तो मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। बच गया क्या? बच गया मेरे पास 3 अब प्लस 33 अब प्लस 333। अब बताइए इसको तो हम मुंह से जोड़ सकते हैं जी। 333 में 33 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 368। 68 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 71, और 71 में 3 जुटेगा तो हो जाएगा 72। तो यहाँ सॉरी 66 होगा, 66 में 3 जुड़ेगा 69, और 1 70। हम बोल सकते हैं क्या इसका जो आंसर होगा वो आपका 370 होगा। आंसर 370 आंसर होगा। ये जो आंसर बन के आया वो कितना आया? ये आया मेरा 369, ये मेरा आया 369, और प्लस 1 इसमें जुट जाएगा तो बन जाएगा कितना? 370। कितना है? तो इतना जिनका जिनका भी 370 आया है, बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलिए जल्दी बताइएगा, सबको क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो यहाँ से जब भी आपको जोड़ देगा तो जोड़ कोई स्मार्ट तरीका से आपको करना होगा। अब ऐसा नहीं कि पुराने तरीका से जो कर रहे हैं उसी तरीका से आपको ढर्रे से चलना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन देगा और लेंदी क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी बनाना है। ये हुआ जोड़। क्लियर समझ में? अब चलिए भिन्न का जोड़ को हम सीखे, भिन्न का जोड़ को सीखे। हम क्या बोले थे भिन्न का जोड़ को सिखाने के लिए? तो कुछ नहीं करना है, जो भी भिन्न आएंगे, भिन्न का जो नीचे वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं हर, हर का सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद नीचे रख दीजिए। उसके बाद क्या है, हर को एलसीएम में भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो भी भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए। हम वही तरह से किए हुए हैं। आप जो भी वीडियो को शुरू से नहीं देख पाए हैं, बीच में ज्वाइन किए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट होने दीजिएगा, उसके बाद फिर से आपको क्लास को देखिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ सीखे हैं, अब थोड़ा सा हम भिन्न का घटाव भी करते हैं। हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाव। चलिए अभी हम जोड़ेंगे भिन्न का घटाव। तो दूसरा जो बात होगा जिसको हम बोलते हैं भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव मतलब कि दो भिन्न के बीच में माइनस का साइन होगा, दो भिन्न के बीच में माइनस का साइन होगा। समझ में आया? सर सर्किल वाला नहीं समझे? अच्छा अनामिका कुमारी, सर्किल वाला का कुछ मतलब नहीं था। सर्किल वाला यहाँ पे ये था कि अगर मान लो कि एक रोटी है, ये रोटी बनो नहीं यार, कहाँ बन गया? हाँ रोटी बनो। हम बोलेंगे कि एक रोटी है, इस रोटी को अगर हम बोलें, इस रोटी को हम भर देते हैं, इस रोटी को हम भर देते हैं इससे, है ना? ये मान लो कि मेरे घर में रोटी है। अब इस रोटी को हम चाहते हैं क्या, हम लोग 3 भाई हैं, तो 3 भाई को हम चाहते हैं कि रोटी बराबर बराबर बटे। तो मेरी मम्मी क्या करेगी, इस रोटी को बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए एक बार रोटी को क्या करेगी, ऐसा बराबर बराबर भाग बांटेगी कि तीनों भाई को बराबर बराबर बंट जाए। तो एक भाई को ये मिला, एक भाई को ये मिला, एक भाई को ये, सबको बराबर मिल गया।
तो बताओ ये जो रोटी लेगा, जो मेरा भाई बोलेगा क्या, हम ये रोटी लेंगे, क्योंकि सबको बराबर बराबर बांटे हैं तो किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। हम तो सबको बराबर बराबर बांटे हैं तो सबको कोई दिक्कत। तो एक भाई बोला कि हम ये वाला रोटी लेंगे, हम ये वाला। दूसरा भाई बोला कि हम ये वाला रोटी लेंगे, और तीसरा भाई बोला हम ये लेंगे। तब बोलेंगे सबको तो बराबर ही मिला ना। तो एक रोटी को 3 भाग में बांटे हैं, इसीलिए हम आपको बताए थे, भिन्न का पहला बताए थे आपको इंट्रोडक्शन में, किसी एक वस्तु को जितने भाग में बांटते हैं, जो वस्तु होता है उसको रखते हैं ऊपर, जितने भाग में बांटते हैं उसका नाम है नीचे। इसका मतलब क्या, इस भाग, जो इतना भाग है, इस भाग का मतलब हुआ 1/3, ये जो भाग है इसका भी मतलब हुआ 1/3, इसका भी मतलब हुआ 1/3। मतलब एक भाग का मतलब एक वस्तु का तीसरा हिस्सा, मतलब 3 हिस्सा काटे हैं तो तीसरा हिस्सा जो होगा उसको बोलेंगे 1/3। समझ में आया? अब बताओ ये तीनों भाग को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या एक रोटी बनेगा कि नहीं? बोलेगा हाँ। तो सिंपल बात है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 1। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे हो सकता है तीनों जोड़ के, हम कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेते हैं। 1/3 अब प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या इन तीनों को अब जोड़ते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या होगा, नीचे वाला का एलसीएम लोसो, लोसो दिखाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब इसको जब भाग दीजिएगा यहाँ पे कितना होगा 1, 1 को ऊपर से 1 गुना कीजिएगा तो 1, फिर 3 को 3 से भाग दीजिएगा 1, 1 को ऊपर से गुना कीजिएगा 1, फिर यहाँ पे 3 को 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 1, 1 को ऊपर से गुना कीजिएगा 1। इस तरह से देखिएगा ऊपर में क्या आया 3, नीचे में क्या आया 3, तो 3 3 कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा 1। हम आपको सिंपल तरीका से बोल रहे हैं, नहीं हो तो अपना मैथमेटिकल तरीका से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। प्लीज गुरुजी, अरे बैक आइए ना, बैक ही हैं, समझिए मेरे बात को, हम बैक से ही आपको समझा रहे हैं। क्लियर है? जल्दी बताइएगा। अनामिका कुमारी समझ में आ रहा है आपको? चूंकि ये क्लास हम लोग ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट को जो भी डाउट है उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइएगा। बताइए कौन सा क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं? अनामिका कुमारी कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं? जल्दी बैक आने के लिए कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं? यस सर, ऑल क्लियर हो गया। अब चलिए वही बोले, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ना, क्लियर हो जाएगा आराम से, इतना मान के चलिए ना, क्लियर हो जाएगा। बस हम उसी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए। हम तो ये सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरा सेट वो होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है सेट हो चुके हैं। चलिए, यस सर यस सर यस सर, ये क्वेश्चन था। चलिए हो गया ना बात। चलिए, अब भिन्न का घटाव क्या बोलता है सुनिए। भिन्न का घटाव का मतलब क्या है आपके सामने, सिंपल हम आपको बोले कि जब भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग सीखना है, एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे, जल्दी समझ आएगा। हम आपको बोले भिन्न है, मेरे पास 2 भिन्न है, एक भिन्न का नाम है 1/2, अब माइनस 1/3। अब 2 भिन्न है, दोनों भिन्न के बीच में क्या है, घटाव का चिन्ह दे दिए, तो इसको हम बोलते हैं भिन्न का घटाव। इसको हम क्या बोल दिए, भिन्न का घटाव। तो जो 2 भिन्न के बीच में हम जोड़ का साइन दे दिए तो भिन्न का जोड़ हो गया, 2 भिन्न के बीच में घटाव का साइन दे दिए भिन्न का घटाव हो गया। इसको करना क्या है, तो सिंपल वही तरीका। हम आपको बोले कि भिन्न का जब भी बात आ जाए, जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म है, उस नीचे वाले टर्म का क्या करना है आपको, एलसीएम लेना। बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम है 6। अब निकालने का तरीका हमने बताएंगे, एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं कि कैसे आपको एलसीएम निकालना है, कैसे आपको एचसीएफ निकालना। बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 लगा दिए। अब हम क्या बोले कि जो भी एलसीएम आएगा उसको नीचे वाले से पहले भाग देंगे, भाग दे दिए, कितना भागफल आया 3। जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करना। बताओ 3 को 1 से गुना करेंगे कितना बनेगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस का साइन है, यहाँ से अब भाग देंगे इसमें, कितना बार में लगा जी, 2 बार में, 2 लाया ऊपर में गुना कर दीजिए, क्या होगा 2। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 1/6। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/2 में अगर 1/3 को घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 1/6। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं? आगे ना सबको समझ में। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। राम एक लड़का है, सीटेड का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन रहता था तो हम पूछवे करते हैं, ये सीटेड का क्वेश्चन है। राम एक लड़का है, डायरेक्ट सीटेड के क्वेश्चन पे चलते हैं, सीटेड का पीवाई की क्वेश्चन, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर समझ लें और थ्योरी साथ साथ अगर कर लें तो मन लगेगा, हमको लगे वाह क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी अभी सॉल्व करेंगे, एकदम निकाल देंगे, सीटेड निकाल देंगे। हम तो बोलते हैं कि जो 2 बार 3 बार 4 बार से सीटेड नहीं निकल रहा, एक बार फाइनल टच अकेडमी को ज्वाइन कीजिए, एक बार में आपका निकलवा देंगे। क्लियर है?
क्योंकि हम आपको इतना मजबूर कर ही देंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, एकदम पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर मेरे पास अस्त्र और शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र चलेगा, उसके बाद तो पढ़ना पढ़ने है। चलिए यहां से क्या है, बोला राम के पास 20 मीटर रस्सी है, जिसमें से 11.2/3 मीटर रस्सी काट लिया गया है, तो राम के पास शेष कितना रस्सी बचा, राम के पास शेष कितना रस्सी बचा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ कुछ रफड़ा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आपको कह के ले रहा है, वो बोला कि नहीं फंसा देंगे हम तुमको, तो क्वेश्चन फंसा रहा है। जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन फंसा रहा है आपको। जल्दी बताइए, बन जाएगा सबका, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए जल्दी बनाइए। जल्दी बना के आंसर बताइए क्या होगा। राम के पास 20 मीटर रस्सी है, जिसमें से 11.2/3 11.2/3 ना, हाँ 11.2/3 मीटर रस्सी का वो काट लिया, तो अब उसके पास शेष कितना रस्सी बना। पहले ये समझ में आना चाहिए इसमें घटा होगा कि जोड़ होगा। सिंपल बात है कि अगर काट लिया गया है तो घटा ही होगा, घटेगा उसमें 25। वाह क्या बात कर रहे हैं, 25 आएगा। 20 मीटर टोटल रस्सी है और उसमें भी काटियो लेंगे तो काटने के बाद भी 25 आएगा। वाह, ये तो बात वही हो गया कि आपके सर पर, आपके पास जो है ना सर 100 रुपया है, 100 रुपये में 50 रुपया आप खर्चा कर दिए तो कितना बचा, 200 रुपया। वाह, मतलब है 100 रुपया, उसमें से खर्चा भी कर रहे हैं, तब पर ही मेरे पास बच गया 200 रुपया। बात तो यही हो गया। अच्छा ठीक है, 25/3, 25/3, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, हम बोले कि उसके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना मीटर रस्सी है जी, 20 मीटर, उसमें से कितना मीटर काट लिया, तो उतना में काट लिया, इतना वो समझो काट लिया, तो अब जो बचेगा वो इतने ना बचेगा, उतना तो काट लिया। ये कितना कटा जी, तो बोला कि 11.2/3 था ये। बोले वाह, टोटल कितना था 20, काटा कितना, इतना, तो अगर टोटल में इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। बोले हाँ, तो सर आप करना क्या है, शेष आपको जब निकालना है तो शेष निकालने के लिए आपको करना क्या है, टोटल में आपको कितना काटे हैं, तो काटे हैं 11.2/3, तो काट लिए हैं तो घटा दीजिए। बहुत बढ़िया, इतने काम करना है, काम हो गया क्लियर। चलिए अगर यहाँ से बोलेंगे कि बताइए 20 है, हम आपको बोले कोई भी संख्या है उसको भिन्न में बदला जा सकता है, कुछ नहीं करना है, नीचे एक लटका देना है। तो आपको देखिए 20 के नीचे कुछ नहीं है, अपने मन से हम 1 दे सकते हैं कि नहीं, हाँ अपने मन से सर कुछ भी सकते हैं, खाली 0 नहीं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बोलेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ 1 और 3 का एलसीएम, सॉरी इसमें तो कभी अभी इसको मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाए बहुआ, तो हम बोलेंगे क्या, इसको क्या है 20/1 लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस, अब बताओ मिश्रित भिन्न को भिन्न बदलते हैं तो 3 को 11 से गुना करते हैं, 11 33, 33 2 35, तो ऊपर में आएगा 35, ऊपर में आएगा 35/3। कोई दिक्कत अब नहीं। सर इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लिए भैया, 3 होगा। अब बताओ 3 जैसी होगा तो 1 को भाग देंगे 3 में, 3 बार लगेगा, तो 3 जितना बार लगेगा ऊपर में गुना करना है, तो 20 3 60, ऊपर में हो गया 60। कोई दिक्कत, माइनस। अब बताओ 3 को 3 में लगाएंगे तो 1 बार, 1 को लगाओ 35 से, कितना हो जाएगा 35। अब बताओ 60 में अगर 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25/3। इसका मतलब क्या है कि उसके पास इतना मीटर रस्सी है। अच्छा
35/3 को भी अगर हम चाहे पूर्णांक में बदलना तो पूर्णांक में बदल सकते हैं। कैसे? तो इसको पूरा पूरा पहले कटाएंगे। बताओ 3 में कितना भाग लगेंगे पूरा कट जाएगा? बोले 8 बार। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 8 पूर्णांक 8 तिया 24, 8 पूर्णांक 1/3 मीटर। मतलब कि उसके पास 11 पूर्णांक 2/3 मीटर रस्सी कट गया, तो उसके पास बचा कितना? 8 पूर्णांक 1/3 मीटर बचा है, बचा है, बचा है। बटा छूट गया था तो टाइपिंग में गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन हम जल्दीबाजी में बोल देते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम एक टीचर हैं। तो अगर हम बोल भी दें तो मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि क्लास बोरिंग ना हो इसके लिए थोड़ा सा हम इंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं। क्या बताएं, जो इतना गर्मी लग रहा था, सोचे कि बाल जब रहता है ना तो क्लास नहीं ले पाते हैं। देखिए वेपर लाइट जल रहा है, कम से कम 4-5 को वेपर लाइट जल रहा है, और तब पर ही मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है? यही तो बात है। तो उसके बाद भी सोचा गया क्या गर्मी में कैसे क्लास लिया जाए। तो सबसे पहले बाल छिला लिए। बाल छिलाने से क्या होगा? पसीना नहीं होगा, और पसीना नहीं होगा तो मूड फ्रेश रहेगा। मूड फ्रेश रहेगा तो एकदम तन मन धन से पढ़ेंगे। वही वाला बात है। चलिए, यहाँ समझ में आया सबको? चलिए, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? तो चलिए अभी एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन को करके आइएगा। एक होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन को करके आना है। होमवर्क के क्वेश्चन को करके आना है। नो सर, क्लास को लाइक करते हैं। वाह, हाँ हाँ, नहीं मतलब हम बोले कि कोई अगर बुरा मान जाए, दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे मान भी लिया तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे पास तो आएगा नहीं। आएगा नहीं? अरे मेरे पास आएगा तब ना बुरा मानेगा, दिक्कत है? ऐबे नहीं करेगा। सर आज मौसम भी ठंडा है। क्या बात है, मौसम भी ठंडा है। जब हम बाल छिला लिए तब मौसम ठंडा हो गया, और जब हम बाल था तो मौसम गर्म था। क्या बताएं? मतलब इरादा बदल देता है प्रकृति में। चाहे प्रकृति परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो प्रकृति देख रहा है। चलिए, एक HW है, एक HW है, क्वेश्चन है HW में, एकदम करके आना है बढ़िया से। जोड़ और घटा सीखे हैं, दोनों को एक में ज्वाइंट करते हैं। दोनों को एक में ज्वाइंट करते हैं। क्या करते हैं सुनिएगा। 10 माइनस, सुनिएगा, 10 माइनस 2.1/3 प्लस 2.1/3, इसको प्लस से कर लो पहले, उसके बाद माइनस करो। 2.1/3 माइनस 5.2/3। आपसे बोला है कि बताइए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जोड़ भी है, इस क्वेश्चन में घटाव भी है। जोड़ और घटाव दोनों है। क्या हो जाएगा बात? जोड़ और घटाव दोनों है, हो जाएगा काम। जोड़ और घटाव दोनों है, क्या हो जाएगा? यस और नो। अभी बनाना नहीं है, होमवर्क दिए हैं, कल इस क्वेश्चन को करेंगे डील हम लोग। इतना देर से हम ऐसे बोलते जा रहे हैं, सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। अरे नहीं नहीं, बैटरी खत्म हो गया, अभी लाए हैं, बैटरी चार्ज किया हुआ था, एक आपका डिस्चार्ज हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सभी विद्यार्थी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? सर मेरा आंसर दीजिए गुरुजी। क्या बोलिए? अनामिका कुमारी क्या बोलिए? सर वॉइस प्रॉब्लम है, बता तो दिए।
अनामिका कुमारी, आपका क्या डाउट है? क्या डाउट है, जल्दी बताइएगा। सर मेरा आंसर देखिए प्लीज गुरुजी। अनामिका कुमारी, अभी हम किसी का नहीं देख पाएंगे, अभी हम किसी का आंसर नहीं देख पाएंगे। अरे हम भी देखेंगे, मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो चलिए कल जो है फिर मिलते हैं। ये क्लास होमवर्क है, होमवर्क में सीखते हैं। और अगला दिन जो होगा वो आपका मैथ्स का इसके आगे वाला पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, भिन्न का ही संक्रिया, जिसमें कि जोड़ और घटा तो सीख लिए। अब गुना और भागा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुना और भागा में सबको दिक्कत होता है, जोड़ और घटा सब कर लेता है, गुना और भागा में दिक्कत है। इसलिए आज के क्लास में हम उसको नहीं रखे, उसमें 1 घंटा से डिटेल से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, हम काम भी करेंगे। क्लियर है? तो कल की क्लास में ज्वाइन करते हैं हम लोग फिर से। थैंक यू, गुड नाइट।